स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरु में, जहां मिलता है आपको सबसे क्वालिटी एजुकेशन। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्लॉट वाला नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में जो वेरियस केसेस हैं उनके लिए है। और आपको जानकारी बता दूं कि इन केसेस में से 2 केस कंपलसरी है कि आपके जो एक बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज में या फिर 3 मार्क क्वेश्चन में वो जरूर से पूछे जाते हैं। और उसमें सबसे मेन होता है एप्रोप्रिएशन रेशियो वाला। ठीक है, तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारा जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी डाउट है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाए और आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए फटाफट हम लोग जो है कि अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पर जो केसेस हैं वो 5-6 जो भी केस है उस सबको मैंने जो है कि पहले से ही नोट डाउन कर रखा है, ताकि मैं आपको कम समय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूं। और आपको जानकारी के बता दूं कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड की केस बेस्ड पे है, जिसमें कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है तो इंटरेस्ट कैपिटल कैसे चार्ज होगा। अगर पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज लेकिन लॉस है तो क्या होगा। पार्टनरशिप डीड कहता है कि आप इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करिए लेकिन जो है कि जो आपका प्रॉफिट है वो आपके जो है कि इंटरेस्ट कैपिटल से वो ज्यादा हो जा रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, उसी को लेकर मैं जो है कि आज ये वीडियो बना रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो मैंने एक केस ले लिया है। केस क्या है, एबीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। ये सारे केसेस के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। उनका जो कैपिटल वो कितना 1 लाख है और कितना है 50,000। ठीक है, और मैंने जो इंटरेस्ट का रेट है वो सब केसेस में एक ही रखा हुआ है, वो कितना है 10% पर एनम। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करना है अगर वेरियस केसेस तो सबसे पहला केस। तो सबसे पहले जो पहला केस है वो क्या कहता है, ए पार्टनरशिप डिड साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹20,000। ठीक है, तो क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, और उसका प्रॉफिट कितना है, हमें 20,000 है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो पार्टनरशिप डीड है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए साइलेंट है। बाकी आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो है वो रेशियो ऑलरेडी 2:3 रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आप इसमें ये लिख सकते हैं कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट कैपिटल देन द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द गिवन रेशियो। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, जो प्रॉफिट है आपका, ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है कितना 20,000, इसको क्या करेंगे, उनके जो है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, इसको इजीली आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4,000, तो कितना हो जाएगा ये 8,000 एंड 12,000। ठीक है, तो ए को कितना पैसा मिलेगा 8,000 और बी को कितना मिलेगा 12,000। ठीक है, तो उनके गिवन रेशियो में बढ़ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। ठीक है, पार्टनरशिप डीड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कैपिटल साइलेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए नहीं। ठीक है, तो पहला केस आपका ये हुआ। आगे बढ़ते दूसरे केस को देख लेते हैं। दूसरा केस कहता है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट कैपिटल, ठीक है, एंड लॉसेस फॉर द ईयर 10,000। ठीक है, तो देखिए पार्टनरशिप डीड अगर कहता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करिए, लेकिन पार्टनरशिप डीड एकदम कंपल्सरी नहीं बोलता कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करिए भले ही आपको लॉस हो जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं करेंगे, ये जो लॉस है उसको हम क्या करेंगे, उसको गिवन रेशियो में हम डिवाइड कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है, आप इसके लिए आंसर लिख सकते हैं, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट कैपिटल बट देयर इज अ लॉस, देन the interest on capital will not be charged, the losses will be distributed among the partner in their given ratio because partnership deed does not make compulsory to charge interest on capital। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो सिंपल इसको क्या करेंगे, ए का लॉस और बी का लॉस हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 10,000, ठीक है, 2/5 एंड 10,000 इंटू 3/5। ठीक है, ये क्या करेंगे, हम इसको क्या करें, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 4,000, ठीक है, और ये 6,000। ठीक है, तो लॉसेस, ए का लॉस कितना होगा और बी का लॉस इतना होगा। ठीक है, ए का लॉस जो है 4,000 रुपए और बी का लॉस जो है 6,000 रुपए होगा। तो ये दो केस बहुत सिंपल है। तीसरा केस देखिए, ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹25,000। ठीक है, तो अब ऐसे केस में
आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी चार्ज कर सकते जब आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए दो चीजें बहुत कंपलसरी हैं। पहला तो पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए बोले, और आपके पास जो प्रॉफिट है वो क्या हो, एडिक्यूट हो। वो क्या हो, एडिक्यूट हो। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन पे देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल कितना है, 1 लाख, ऐसा कितना है, बी का 50,000, और रेट क्या है 10%। तो 1 लाख का हम 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 10,000, एंड 50,000 का निकालेंगे हम 10%, आएगा 5,000। तो आपका जो आईओसी बनता है, आईओसी, ठीक है, ए का कितना बनता है 10,000, ठीक है, एंड बी का कितना बनता है 5,000। तो ये कितना हो रहा है 15,000, ठीक है। तो डेफिनेटली पार्टनरशिप डीड कह भी रहा है इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करिए, और अगर प्रॉफिट है वो भी क्या एडिक्वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 25,000 प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेंगे और 15,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 10,000। इस 10,000 को हम 2:3 रेशियो में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा वही 4,000, ठीक है, और बी का कितना आ जाएगा 6,000, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ए का जो टोटल हिस्सा होगा वो 10,000 प्लस 4,000 यानी कि 14,000, ठीक है, एंड जो बी का हिस्सा होगा वो होगा 5,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 11,000, ठीक है। तो इस केस में आप इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करें क्योंकि आपके पास एडुकेट प्रॉफिट है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। केस 4 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹10,000, ठीक है। तो अगर यहां पर हम आईओसी की बात करें, ठीक है, तो ए को 1 लाख पे 10% हिसाब से आप देंगे, कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, और बी को जो है कि 10% के हिसाब से देंगे, ठीक है, 50,000 पे, तो कितना हो जाएगा 5,000, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 15,000, ये आपका आईओसी हो गया, ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है 10,000 है, ठीक है। तो आपका आईओसी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस केस में क्या करना है, अगर आपका पार्टनरशिप डीड आपको कहता है इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करिए, लेकिन उसको कंपल्सरी नहीं बोलता कि नहीं कंपल्सरी आप इंटरेस्ट कैपिटल लगाइए भले आपको लॉस हो जाए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम इंटरेस्ट कैपिटल को चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे। ये जो प्रॉफिट है क्या है, ये प्रॉफिट है, इसको जो है कि एप्रोप्रिएशन रेशियो में, किस रेशियो में, एप्रोप्रिएशन रेशियो, ठीक है। शायद अभी आप नहीं जानते होंगे या पढ़े होंगे, जानते होंगे एप्रोप्रिएशन रेशियो। एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या करें, बांट देंगे। अब एप्रोप्रिएशन रेशियो निकलता कैसे है, ऐसे केस में जहां पर एडुकेट प्रॉफिट ना हो, ठीक है, और इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज करनी पार्टनरशिप बोले, तो वहां पर हम इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी पार्टनर्स मिल रहा है उसको हम नहीं देते हैं, हम उनको जो मिल रहा है, जैसे इंटरेस्ट कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो जिस पार्टनर के हिस्से में जितना पैसा गया है उसी को हम जो है कि किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, रेशियो में। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैपिटल मिल रहा है, ए को 10,000 और बी को कितना मिल रहा है 5,000, ठीक है, तो इसी को हम किसमें चेंज कर लेंगे, इसी को हम चेंज कर रेशियो में, 5 1 5 2 तो रेशियो क्या निकल गया 2:3, क्या निकल गया, रेशियो बन गया 2:3, ठीक है। तो यही आपका जो रेशियो कहलाएगा वही आपका एप्रोप्रिएशन रेशियो कहलाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर मान लीजिए कि ए को जो है कि 5,000 रुपए सैलरी का मिले, ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाता है, ए का हिस्सा हो जाता है 15,000 रुपए, ठीक है। तो ए को मिलता है 15,000 और बी को मिलता है 5,000, तो 15 और 5 का निकाल लेते हैं, तो क्या रेशियो निकल गया 3:1, ठीक है। तो यही एप्रोप्रिएशन रेशियो, यही से जो है क्वेश्चन आपको 100% डैम श्योर 100% 1 मार्क्स का एमसीक्यू जो है हर साल जो है वो पूछता है। तो अब क्या करेंगे, अभी जो प्रॉफिट है इसी को 2:1 में क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो जब इसको निकालेंगे तो आपका 6,666 रुपए और इनका आ जाएगा 3,333 रुपए, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट में हिस्सा ए का हिस्सा हो जाएगा 6,666 एंड बी का हो जाएगा 3,333 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। If the partnership it provide for interest on capital even if it involves the firm in losses and profit for the year was ₹5,000, ठीक है। तो पांचवा केस में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको हर हाल में चार्ज करना है भले ही फर्म को लॉस हो जाए। तो इस केस में क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हाल में चार्ज करना होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर आईओसी निकाल लेते हैं। तो आईओसी ए का वही 1 लाख पे 10% कितना आ जाएगा 10,000 रुपए, और बी का कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा 5,000 रुपए, ठीक है। कितना आ जाएगा 5,000 रुपए, टोटल कितना हो गया भैया 15,000 रुपए आईओसी हो गया। प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, प्रॉफिट है आपका 5,000, उसमें से आप 15,000 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आपको लॉस कितने का हो रहा है भैया 10,000 रुपए। कितने लॉस हो रहा है, लॉस को ब्रैकेट में दिखाते हैं, लॉस कितना हो गया 10,000 रुपए। इसी लॉस को फिर से आप क्या करेंगे, गिवन रेशियो क्या है भैया गिवन रेशियो क्या है, जो गिवन रेशियो आपका रेशियो क्या आपका 2:3 आई थिंक, देख लेते हैं, हाँ 2:3 है।
तो जो गिवन रेशियो है उसको हम क्या करेंगे 2:3 में क्या करेंगे हम लोग बांट लेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा इनके पास आ जाएगा 4,000 रुपये, ठीक है, इनके पास आ जाएगा 6,000 रुपये, वो भी किसका, लॉस का, ठीक है। तो लॉस बियर करना होगा ए और बी को, ठीक है। अब ऊपर वाले में 2:1 आया तो वो एप्रोप्रिएशन रेशियो है, क्योंकि वहां पर क्या था, जो प्रॉफिट था वो कम था और इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा था, तो इंटरेस्ट कैपिटल को हटा दिया गया और इंटरेस्ट कैपिटल को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, रेशियो में, तो वहां पर 2:1 आया। लेकिन ऐसे केस में जहां पर पार्टनरशिप डीड कंपलसरी कर दे रहा है कि नहीं भैया आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करें भले फर्म को लॉस हो जाए, तो हम चार्ज करेंगे, जो लॉस होगा उसको गिवन रेशियो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट अगर लास्ट भी लगभग उसी तरीके का है, ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इवन इफ फर्म इनकर्स लॉसेस एंड लॉसेस फॉर द ईयर ₹10,000, कह रहा है कि आप पार्टनरशिप जो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है आप उसको जो है कि प्रोवाइड करिए भले ही फॉर्म लॉस में क्यों रहे। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, ए का कितना हिस्सा आ जाएगा 1 लाख का 10% 10,000, और बी का 50,000 का 10% कितना आ जाएगा 5,000, टोटल दोनों मिला कितने हो गए 15,000, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी फर्म के लिए क्या है, लॉस है, और प्लस ऑलरेडी यहाँ पहले से कितना लॉस है ये, तो लॉस लॉस आपस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 15 प्लस कितना हो जाएगा ये 10,000, अब कितना होगा ये 25,000, ठीक है। तो 25,000 क्या हो गया, फर्म को लॉस हो गया, और इस लॉस क्या करेंगे पार्टनर्स अपने हिस्से में बांट लेंगे। इस तो गिवन रेशियो क्या है 2:1, इसको 2:3 में बांटेंगे, ठीक है। तो ए के हिस्से में आएगा 10,000 रुपये लॉस और बी के हिस्से में आएगा 15,000 रुपये लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से लॉस को बियर कर लेंगे, और इन्हीं 5 6 केस पे आपको आपके बुक में कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे।